हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का शाम का नाश्ता 50 प्रश्नों का। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इस वीडियो को देखकर ही जाइए, क्योंकि ये वीडियो कहे तो आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो 2024 का आप लोग सपना सजाए हैं कि आप बिहार एसएससी में आपको नौकरी लेना है, तो इस वीडियो को देखकर ही जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कहे तो असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या कह रहा है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो A+B दोनों, लूनी और माही। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक सैंडल पीक किस अवस्थित है, यानी कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में, ठीक है, सैंडल पीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका पेन गंगा। ये आपके कहे तो कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन 5 नंबर का है कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर का है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से कहे तो लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर कहे तो पटना के बीच तीव्र होती है, कौन सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका कहे तो लो, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या कहे तो विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहे तो तकनीकी उन्नति। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है कि आय उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो प्रत्यक्ष संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1997। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित करना है। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है, कि सत्य फल जो है किस में विकसित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्या कह रहा है कि कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो विटामिन डी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, किसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भूमिगत दाना का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आलू। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो फ्लेम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है, कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1%। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड
का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो है खाली स्थान बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर कह रहा है कि एन जो है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, आपका कहे तो 32। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो समूह जो है आपका 18। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि प्रेरक और रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। प्रेरक और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कहे तो OH-। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो सर्पी लकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र जो है का सृजन हुआ था कहाँ पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो कंडला। कंडला कहाँ है आपका, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कह रहा है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करता है। ठीक है, निर्भरता कम करना इसका काम है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो आपका झांसी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्या कह रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 आपका संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्या करेगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों को गठन की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्या कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और इधर स्रोत। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सामने सामने वाला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, वजीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था। तो था आपका अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि हैंडसॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो सभी सत्य है। ठीक है, चलिए आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि संधव आपका 42 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें कि संधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है रोपण किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहे तो सतलज नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन है आपका 43वां, कह रहा है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन 44वां, कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जो 22वें थे का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, शंख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45वां, कह रहा है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया। तो आपका दूसरा गुरु कौन थे, गुरु अंगद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहे तो कलकत्ता लाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला 47 में कह रहा है कि भारतीय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कब, 1906 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 48 में कह रहा है कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, फ्रांस के पेरिस में। अगला 49 में कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, 49वीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यूएसए और कनाडा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। तो इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है। ठीक है, आपको बदलाना है इसमें से। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खां। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इसने मुसलमानों को तजिया निकालने कहे तो मुसलमानों महिलाओं को मजार जाने से प्रतिबंध किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी। अगला है पॉइंट, कह रहा है कि इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं को रचना की थी। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था कौन, देवल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, इस वंश के शासक कौन था, बुक्का प्रथम, जो कहे तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोला कांटी विजयनगर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉइंट, कह रहा है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया। ठीक है, देवराय द्वितीय को जगबेटकर संज्ञा दी गई है। ठीक है, देवराय द्वितीय को। अगला पॉइंट है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस जो है विजयनगर आया था। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कृष्ण राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बाराबोसा विजयनगर आया था। इसको याद रखिएगा। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आज का, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो आज का ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक जो है लास्ट में जो देखे आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और शाम का ये जो नाश्ता था, ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना है। फिर मिलते हैं सुबह में एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।